उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी शादी का पंजीकरण उस स्थान पर नहीं होगा जहां शादी हुई है, बल्कि दूल्हा दुल्हन उनके माता पिता जहां रहते हैं वहां की तहसील के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही शादी रजिस्टर्ड होगी। सरकार की ओर से यह आदेश शुक्रवार शाम को जारी किया गया और शनिवार से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। इस नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश सभी जिला के सब रजिस्ट्रार अधिकारियों को दिए गए हैं। दरअसल अब शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए शादी की जगह नहीं, बल्कि वर वधू या उनके माता पिता के निवास स्थान की तहसील को मान्यता मिलेगी। यानी अगर अब शादी किसी दूसरे जिले या राज्य में हुई है, तब भी रजिस्ट्रेशन उस तहसील में होगा जहां परिवार रहता है। इतना ही नहीं, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान वर वधू के परिवार से कम एक सदस्य की उपस्थिति जरूरी होगी। अगर वो नहीं आ सकते हैं तो शादी करने वाले पंडित, मौलवी या फिर काजी को खुद ऑफिस में गवाह के तौर पे उपस्थित होना होगा। अब रजिस्ट्रेशन सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि शादी की वीडियो क्लिप को पेन ड्राइव में लेकर आना अनिवार्य होगा। इससे ये निश्चित किया जाएगा कि शादी वास्तविक थी और दोनों की सहमति से हुई थी। ये कदम का मुख्य उद्देश्य फर्जी शादी, जबरन विवाह या धोखाधड़ी वाले विवाह पंजीकरण पर रोक लगाना है। पहले वैवाहिक स्थल के आधार पर पंजीकरण होता था, जिससे कई बार बिना परिवार की जानकारी के गुपचुप शादी और रजिस्ट्रेशन किए जाते थे। इस बदलाव की बड़ी वजह इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। शनिदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में हाईकोर्ट ने शादी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और सरकार को आदेश दिया था कि वह इससे जुड़ी प्रणाली में सुधार करे। कई सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने इस नियम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे जबरन शादियां, बाल विवाह और परिवार की जानकारी के बिना होने वाले विवाहों पर अंकुश लगेगा। साथ ही ऐसे युवाओं को भी सुरक्षा मिलेगी जिन्हें शादी के नाम पर धोखा देने की कोशिश की जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे एक अतिरिक्त झंझट मान रहे हैं, खास तौर पर वे जो बाहर किसी दूसरे शहर या राज्य में शादी करते हैं और वहीं रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। सरकार का ये फैसला विवाह पंजीकरण को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रामाणिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।